ड्रामे के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है जहां स्कूल यूनिफॉर्म में सियोंग हायो और सियोक रियो दोनों एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। पर ज्यादा बर्तन देखकर सियोंग हायो वहां से चले जाने के लिए उठता है, पर सियोक रियो उसे रिक्वेस्ट करके रोक लेती है। पार्ट टाइम जॉब के पैसों से सियोक रियो बहुत सारा सामान खरीद रही होती है, तो सियोंग हायो बोलता है कि आज ही तुम अपने सारे पैसे खर्च कर दोगी। फिर सियोक रायू की मॉम को दिखाती है जो सियोक रायू के दिया हुआ गिफ्ट को देख रही होती है। फिर वो सियोक रायू के रूम में जाती है और सियोक रायू को सोते हुए देख रही होती है। तभी फ्लैशबैक स्टोरी खत्म होती है और प्रेजेंट स्टोरी दिखाती है। सियोक रायू ब्रेकफास्ट के लिए जब जाती है उसके मॉम उसे फिर से पूछती है, क्या तुमने कल रात जो कुछ भी कहा क्या वो सब सच है? तो सियोक रायू बोलती है हाँ। ये सुनकर उसके मॉम को गुस्सा आती है और उसे खाना खाने नहीं देंगे बोलती है। उसी टाइम सियोंग हायो और सियोक रियो की दोस्त मो योम भी आती है। फिर सियोक रायू के मॉम के कहने पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठती है। फिर दिखाता है सियोक रायू अपने रूम में होती है और तभी वह सियोंग हायो आती है। तो फिर सियोक रायू मौका देख के सियोंग हायो के गले को जोर से पकड़ लेती है और मारने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से मुझे ज्यादा डांट पड़ी है कल। तभी वह सियोक रायू की मॉम आती है और सियोक रायू को बहुत डांटती है और सियोंग रायू को कहती है सियोंग हायो के लिए राइस केक ऑर्डर की है वो ऑफिस ले जाने के लिए। फिर सियोंग हायो के ऑफिस में दिखाती है वह सियोक रायू सियोंग हायो के सीईओ से कहती है मैं सियोंग हायो और आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ। तो सीईओ कहता है तुम उसकी बचपन की फ्रेंड हो क्या? तो वो कहती है हाँ। तो सीईओ कहता है सियोंग हायो से तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है और वहाँ एक ऑफिस की लड़की होती है जो सियोंग हायो को बहुत पसंद करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, इसलिए सियोक रायू से सियोंग हायो के बारे में पूछती है। तब सियोक रायू बचपन की कहानी कहना स्टार्ट करती है। कहती है सियोंग हायो की जन्म 1995 में फ्रांस में हुआ है। जब दोनों पहली बार मिले तो सियोंग हायो को कोरियन लैंग्वेज को समझ नहीं आता था और सियोक रायू सियोंग हायो को क्यूट बच्ची की तरह ट्रीट करती थी और सियोंग हायो की मॉम ऑफिस जाने से सियोंग हायो को सियोक रायू के घर में छोड़कर जाती थी। फिर सियोक रायू सियोंग हायो के साथ खेलती थी, फिर उसका हाइजीन और खाने का ख्याल भी रखती थी और उसको अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी खेलने लेके जाती थी और कहती है तो बेसिकली मैंने ही सब कुछ सिखाया है। तभी वह सियोंग हायो आता है और कहता है ये सब झूठ मत बोलो, ऑफिस में रूमर्स मत फैलाओ मेरे बारे में। फिर सियोंग हायो कहता है सियोक रायू असल में बहुत ही डर्टी, एग्रेसिव और हैरेस करती थी और जो खाना उसे पसंद नहीं होता था वो मेरे प्लेट में डाल देती थी। फिर सियोक रायू को घर के छत में कुछ बनाते हुए दिखाते हैं। वहाँ मो यम आती है और आके सियोंग हायो को फोन करती है और डिनर के लिए बुलाती है। फिर वह सियोंग हायो भी आता है। उसके बाद मो यम कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान चली जाती है। तब सियोंग हायो सियोक रायू से कहता है कि तुम ऐसे कब तक अपने मॉम से सच नहीं बोलोगे और उनसे भागोगे, वो तुम्हारी मॉम है। तब सियोक रायू कहती है कि ये सब मेरे मॉम ने तुम्हें कहने के लिए बोला है ना। ये बोल के सियोक रायू सियोंग हायो को गले में जोर से पकड़कर मारने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाती है सियोक रायू की मॉम किसी को कॉल कर रही होती है पर सियोक रायू आते ही फोन छुपाने लगती है। जब उसकी मॉम कुछ काम करने लगती है तो सियोक रायू उनसे फोन लेके देखती है कि उसकी मॉम उसके फियांसे को कॉल कर रही थी। तो सियोक रायू उसका नंबर डिलीट करके अपने मॉम को उसे फोन करने के लिए मना करती है। फिर सियोक रायू को बस में दिखाती है। वो बस में बैठकर पुरानी बातें सोच रही होती है। जब वो यूएसए में थी तो कोरियन होने की वजह से सब लोग उसे ऑफिस में बहुत परेशान करते थे और उसका बॉयफ्रेंड भी चीट कर रहा था। तभी बस ड्राइवर बोलता है लास्ट स्टॉपेज है तो उतरने के लिए, पर सियोक रायू बस से उतरकर फिर से वही बस पे उठकर बैठ जाती है। फिर दिखाती है सियोक रायू किसी के घर के सामने से पोमग्रेनेट ट्री उठाकर लाती है। जब सियोक रायू अपने घर के बाहर पहुंचती है तो सियोंग हायो को मिलती है। सियोक रायू पूछती है कि तुम यहाँ क्या
कर रहे थे, पर सियोंग हायो उसे जवाब नहीं देता। फिर सियोक रायू पोमग्रेनेट ट्री को सियोंग हायो को देती है और कहती है ये कल के ओपनिंग पार्टी का गिफ्ट है। सियोंग हायो पूछता है कल तुम पार्टी पे नहीं आओगे क्या? तो सियोक रायू कहते हैं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं कल बहुत बिजी रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे दिखाती है पार्टी में सियोंग हायो के मॉम अपने सब दोस्तों को पार्टी में बुलाती है। पार्टी में सियोक रियू की मॉम भी होती है। जब सब दोस्त खाना खाने के लिए बैठती है तभी कुछ दोस्त सियोक रियू की मॉम को उसकी एंगेजमेंट टूटने की ताने मारती है। फिर सियोंग हायो को दिखाते हैं जो फोन में अपने पापा से बात कर रहा होता है और उसे वहाँ सियोक रियू खड़ी हुई देखती है। फिर सियोंग हायो उसे अंदर पार्टी पे ले आती है और उसे वो पोमग्रेनेट ट्री दिखाती है जो सियोक रियू गिफ्ट की थी। फिर सियोंग हायो सियोंग रायू के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। तभी सियोक रियू की मॉम सियोक रियू को देखती है तो उसकी मॉम उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कोई तुम्हें यहाँ देखने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी वहाँ सियोक रियू की मॉम मीसुक की सभी दोस्त पहुँचती है तो मीसुक ना चाहते हुए भी सियोक रियू को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है और मीसुक उनसे कहती है कि सियोक रियू अपने जॉब से रिजाइन की है क्योंकि उसे और भी अच्छा जॉब मिला है और वो कुछ दिनों में ही वापस यूएस से चली जाएगी। फिर घर आके मीसुक सियोक रायू से कहती है कि मैंने यूएसए की टिकट बुक कर दी है तो तुम आज ही चले जाओ यहाँ से। पर सियोक रायू नहीं जाना चाहती है। इस बात पर दोनों लड़ाई करती है। उसके बाद सियोक रायू को पार्क में दिखाती है। वहाँ सियोंग हायो भी आता है और दोनों बचपन की बातें करने लगते हैं और फिर उसकी मॉम को दिखाती है जो सियोक रायू दी हुई गिफ्ट को देखकर रो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाती है सियोक रायू घर पहुंचकर अपने रूम में जाती है और देखती है कि उसकी रूम नया कर दिया है, पहले जैसा स्टोरेज रूम जैसा नहीं रही। तो सियोक रायू को समझ आ जाती है कि उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट कर ली है और उसे यूएसए जाने के लिए नहीं कहेंगे तो वो बहुत खुश हो जाती है। सियोक हायो की रूम उसकी मॉम के कहने पर सियोंग हायो ठीक कर दी थी। फिर सियोंग रियू को रूम में दिखाती है जो सोने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी नजर छत पर जाती है जो बहुत सारे स्टार से डेकोरेट किया हुआ होता है। फिर सियोंग रायू को स्कूल की दिन याद आती है जब वो छत पर स्टार लगा रही थी तब वो चेयर से गिरने वाली थी पर सियोंग हायो उसे बचा लेता है। फिर सियोक रायू सियोंग हायो को कॉल करती है। सियोंग हायो सियोक रायू से कहती है कि तुम अपना कर्टेन अच्छे से बंद करो। सियोक रायू कर्टेन बंद करने के लिए आता है। आके देखता है सामने वाले खिड़की में सियोंग हायो है। फिर सियोंग हायो कहता है आज से मैं तुम्हारे सामने के घर में ही रहूंगा। यहीं पे ही सेकेंड एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।